जय श्री राम सभी सनातनियों को। इस बार भी आप लोगों ने दिखा दिया कि आपकी एकता और आपकी जागरूकता हमारे धर्म, हमारे देश और हमारी आस्था के लिए कितनी आवश्यकता है। सनातन धर्म ही चलती है, उसकी नींव उसकी विश्वास ही विश्वास है और विश्वास पैदा होती है आस्था से। और हमारी आस्था कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी होती है। हमारी थोड़ी सी कमजोरी है, हम जनसंख्या बहुल होते हुए भी हम अपने आप को भूल चुके होते हैं या इस कदर बना चुके हैं, कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के निकल सकता है और हम चुपचाप अपनी बदनामी, अपने धर्म की बदनामी, उसके द्वारा उड़ाए गए मजाक पे भी हम डिबेट करते हैं और हंसते हैं, उसका बहिष्कार नहीं करते हैं। फिर भी उसके बीच कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, जिस तरह से हम लोगों ने बिना हथियार उठाए, बिना पत्थर उठाए, बिना आगजनी किए हुए भी अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने संतों के लिए खड़े होना और उनके उनके साहस को बढ़ाना, ये हमारी सबसे बड़ी महत्ता है, एकता है और शक्ति है। मैं आप सभी से इसी तरह से अपील करूँगा कि हम सब इसी तरह से लगे रहें, वही काफ़ी है। इस बार अपने सनातन धर्म के विरोधियों ने जिस तरह से हमेशा समय समय पर सनातन धर्म की आस्था, उसके धर्म ग्रंथ, उसके देवी देवताओं के साथ साधु संतों का मजाक उड़ाते रहे हैं, उसी श्रेणी की आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने इस बार बागेश्वर सरकार को भी मजाक में ले लिया है। उनके खिलाफ भी इन लोगों ने षड्यंत्र रच दिया। और जिस तरह से हम लोग ने अपनी एकजुटता, अपनी एकता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, इसके देखते हुए उन विरोधियों की हवाइयत तो उड़ ही चुकी है। इसी के ऊपर हमारी एक छोटी सी रचना है जो आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। उम्मीद है जरूर आप लोगों की अच्छी लगेगी। इस बार पाला पड़ चुका है बागेश्वर के सरकार से। इस बार पाला पड़ चुका है बागेश्वर के सरकार से। वे संत सनातनी शेर है, नहीं डरते वे तुम्हारे जैसे दलाल और चाटुकार से। अब तक पालघर में हो, जिस तरह साधुओं को पीट दिया गया या छोटे छोटे संतों को जिस हिसाब से पाखंड के नाम पर बदनाम करता गए लोग, और वे संत चुपचाप या तो स्थिर हो गए या कहीं विलीन हो गए। चाहे कालीचरण जी हो, चाहे नरसिंह दास जी हो, या फिर आसाराम बापू हो। उसी प्रकार से इस बार इन लोगों ने बागेश्वर सरकार के ऊपर, यानी बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं, उनके पुजारी जो हैं, जो सिद्धि हैं, सनातनी संत हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को इन्होंने टारगेट किया। तो इस बार पाला पड़ चुका है बागेश्वर के सरकार से। वे संत सनातनी शेर है, नहीं डरते वे तुम जैसे दलाल और चाटुकार से। खुला मंच है, खुली चुनौती, खुली अभी दरबार है। उन्होंने उन सबके चुनौतियों को स्वीकार किया और खुले मंच से उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें आईना भी दिखाया है। चाहे वो पत्रकार हो या दो कौड़ी के नेता हो या धर्मों के दलाल हो, उन सबको उन्होंने दिखा दिया है। खुला मंच है, खुली चुनौती, खुला अभी दरबार है, शिखर सनातन की ही होगी। उन्होंने कहा है, जब उन्होंने लंदन में अपनी शिविर आयोजित किया था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आने वाले वर्षों में सनातन का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे। बस यहीं से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू होकर दिया था इन धर्म के विरोधियों ने, सनातन के विरोधियों ने। और इस पे भी उन लोगों के माहौल और कम मिला जब उन्होंने 250 लोगों को छत्तीसगढ़ में घर वापसी कराई और वनवासियों के बीच अपना कैंप लगाने की जो उन्होंने प्रण लिया, बस यहीं से उन लोगों के बीच आग लगनी शुरू हो गई कि अब हमारी विशाख हिलने वाली है। तो यही है, खुला मंच है, खुली चुनौती, खुली अभी दरबार है। शिखर सनातन का ही होगा जब बागेश्वर सरकार है। पूरे विश्व में होगी कीर्ति पताका, सनातनियों को सौगात है। पूरे विश्व में होगी कीर्ति पताका, सनातनियों को सौगात है। जो मुट्ठी भर चावल से धर्म बदल दे, तुम जैसे की क्या औकात है। मुट्ठी भर चावल पे अपने धर्म बदलने वाले लोग आज सनातन को खोखला बता रहे हैं, सनातन को पाखंड बता रहे हैं। सनातन की सिद्धियों को वे लोग ढकोसला, पाखंड, नाना प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों से इसका इस्तेमाल करते हैं।
जिनका ईमान, जिनका धर्म खुद एक मुट्ठी चावल पर बिक जाता है, बदल जाता है, वे उनके लिए ही ये लाइनें हैं कि पूरे विश्व में होगी कीर्ति पताका, सनातनियों को सौगात है, जो मुट्ठी भर चावल से धर्म बदल दे, तुम जैसों की क्या औकात है। कब तक षड्यंत्र रचोगे तुम सब, कब तक हर हर षड्यंत्रकारी का या हर कुपात्र का, हर पापी का एक समय होता है और उनका अंत होता है, चाहे वो कोई भी हो। इन लोगों का भी अंत होगा और लगभग अंत होने प्रारंभ हो भी चुके हैं, और उस पे भी इन लोगों ने बागेश्वर धाम से पंगा ले लिया है। कब तक षड्यंत्र रचोगे तुम सब सनातनी संत समाज से, तुम्हारे पतन का प्रण ले लिया है बागेश्वर सरकार ने आज से। तुम्हारे पतन का प्रण ले लिया है बागेश्वर सरकार ने आज से। इसलिए हे सनातन के विरोधियों, तुम सब के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है, तुम सब के खैर नहीं है, क्योंकि अब संत समाज के साथ सनातन समाज खड़ा हो चुका है और तुम सबको उखाड़ने का प्रण ले चुका है। आज नहीं तो कल तुम लोगों का नाश जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।